हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.27 इफ AB इज पैरेलल टू DC। अगर लाइन AB जो है पैरेलल है DC के तो हमें एंगल C को फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास AB इज पैरेलल टू DC तो इट मीन्स ये जो लाइन है BC ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है हमारी, और हमें पता है जो एंगल B है और जो एंगल C है उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसके लिए रीजन क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल of sum of adjacent angles between two parallel lines। तो एक ये एडजेसेंट एंगल है और ये एडजेसेंट एंगल है, दो पैरेलल लाइंस हमारे पास ये हैं। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इंटीरियर जो एंगल्स हैं, या हम बोले एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, या हम बोले सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और क्योंकि हमें B जो एंगल है उसकी वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, तो जो एंगल C होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो होगा हमारे पास 60 डिग्री। तो एंगल C की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 60 डिग्री। और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से किया, एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने मान ली, और ये दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हैं, उन दोनों का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मींस 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। अब देखिए SP जो है हमारे पास R और Q के पैरेलल है, तो हमें पता है जो पैरेलल लाइंस के बीच जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। या हम बोले कि जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं जैसे कि P और Q है, उनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो एंगल Q हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल P की जो वैल्यू होगी वो होगी 50 डिग्री। तो एंगल P की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल S। नाउ हमें फाइंड करना है एंगल S। तो एंगल S जो होगा वो होगा हमारे पास एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसके लिए भी रीजन सेम होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, या हम सीधे इसको लिख लें एडजेसेंट एंगल्स। अगर ये हमारे पास क्या है एडजेसेंट एंगल्स भी हैं तो हम इनको एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं। तो एंगल R की वैल्यू जैसे कि हमारे पास साइन डिनोट कर रहा है 90 डिग्री है, तो एंगल S कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया एंगल S और P को। अभी हमें क्वेश्चन में जैसे कि आप बुक में देख सकते हैं हमें कोई ऑल्टरनेट कोई दूसरा मेथड भी ढूंढना है एंगल P को फाइंड करने के लिए। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है Q की वैल्यू 130 डिग्री है, R की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, और S भी अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो हम P को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें पता है एंगल R हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल S हमारे पास 90 डिग्री है,
एंगल पी हमारे पास एंगल पी हमें फाइंड करना है और एंगल क्यू हमारे पास 130 डिग्री है। उसके बाद एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों को ऐड कर लेंगे और 360 से माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 310। ऐड करने के बाद एंगल P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 डिग्री। तो ये था हमारा ऑल्टरनेट मेथड, दूसरा मेथड जिससे हम एंगल P को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।